पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध कैसे करें। जिसके पूर्वज, पितर या परिवार के मृत सदस्य के परलोक गमन की तिथि अगर याद हो तो पितृपक्ष में पड़ने वाली उसी तिथि को ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। यदि देहावसान की तिथि ज्ञात न हो तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जा सकता है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या को महालय अमावस्या भी कहा जाता है। समय से पहले यानी कि किसी दुर्घटना अथवा आत्मदाह आदि से अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। श्राद्ध 3 पीढ़ियों तक करने का विधान बताया गया है। यमराज हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं, जिससे वह अपने स्वजनों के पास जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। 3 पूर्वज में पिता को वसु के समान, रुद्र देवता को दादा के समान तथा आदित्य देवता को परदादा के समान माना जाता है। श्राद्ध के समय यही अन्य सभी पूर्वजों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध या कानागत भी कहा जाता है, श्राद्ध पूर्णिमा के साथ शुरू होकर 16 दिनों के बाद सर्वपितृ अमावस्या के दिन समाप्त होता है। हिंदू अपने पूर्वजों अर्थात पितरों को विशेष रूप से भोजन प्रसाद के माध्यम से सम्मान, धन्यवाद व श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के समय पूर्वजों को अपने रिश्तेदारों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। श्राद्ध कर्म की व्याख्या रामायण और महाभारत दोनों ही महाकाव्य में मिलती है। पितरों के लिए श्रद्धा से किया गया तर्पण, पिंड तथा दान को ही श्राद्ध कहते हैं। मान्यता अनुसार सूर्य के कन्या राशि में आने पर पितर परलोक से उतरकर अपने पुत्र पौत्रों के साथ रहने आते हैं, अतः इसे कनागत भी कहा जाता है। प्रत्येक मास की अमावस्या को पितरों की शांति के लिए पिंडदान या श्राद्ध कर्म किए जा सकते हैं, परंतु पितृपक्ष में श्राद्ध करने का महत्व अधिक माना जाता है। पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध कैसे करें। जिस पूर्वज, पितर या परिवार के मृत सदस्य के परलोक गमन की तिथि अगर याद हो तो पितृपक्ष में पड़ने वाली उसी तिथि को ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। यदि देहावसान की तिथि ज्ञात न हो तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जा सकता है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या को महालय अमावस्या भी कहा जाता है। समय से पहले यानी कि किसी दुर्घटना अथवा आत्मदाह आदि से अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। श्राद्ध 3 पीढ़ियों तक करने का विधान बताया गया है। यमराज हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं, जिससे वह अपने स्वजनों के पास जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। 3 पूर्वज में पिता को वसु के समान, रुद्र देवता को दादा के समान तथा आदित्य देवता को परदादा के समान माना जाता है। श्राद्ध के समय यही अन्य सभी पूर्वजों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या या महालया अमावस्या के रूप में जाना जाता है। महालया अमावस्या पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जिन व्यक्तियों को अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि की सही तारीख, दिन नहीं पता होता, वे लोग इस दिन उन्हें श्रद्धांजलि और भोजन समर्पित करके याद करते हैं। भरणी श्राद्ध पितृपक्ष के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इसे महाभरणी श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। भरणी श्राद्ध में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा की जाती है। जो लोग अपने पूरे जीवन में कोई तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद भरणी श्राद्ध किया जाता है ताकि उन्हें मातृज्ञा, पितृगया, पुष्कर तीर्थ और बद्री केदार आदि तीर्थों पर किए गए श्राद्ध का फल मिले। भरणी श्राद्ध पितृपक्ष के भरणी नक्षत्र में किया जाता है। किसी की मृत्यु के पहले वर्ष में भरणी श्राद्ध नहीं किया जाता, क्योंकि प्रथम वार्षिक वर्ष श्राद्ध करने तक मृत व्यक्ति की आत्मा जीवित रहती है। लेकिन प्रथम वर्ष के बाद भरणी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। भरणी श्राद्ध के दौरान अनुष्ठान। पवित्र ग्रंथों के अनुसार भरणी श्राद्ध को गया, काशी, प्रयाग, रामेश्वरम आदि पवित्र स्थानों पर करने का सुझाव दिया गया है। भरणी श्राद्ध करने का शुभ समय कुतप मुहूर्त और रोहिणी आदि मुहूर्त है, उसके बाद दोपहर का त्योहार समाप्त होने तक। श्राद्ध के अंत में तर्पण किया जाता है। भरणी श्राद्ध के दिन गौओं को भी भोजन खिलाना चाहिए, क्योंकि उन्हें भगवान यमराज का दूत माना जाता है। कौवे के अलावा कुत्ते और गाय को भी भोजन कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भरणी श्राद्ध अनुष्ठान को धार्मिक और पूरी श्रद्धा के साथ करने से मुक्त आत्मा को शांति मिलती है और वे बदले में अपने वंशजों को शांति,
सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करते हैं। भरणी श्राद्ध का महत्व। कहा गया है कि भरणी श्राद्ध के गुण गया श्राद्ध के समान होते हैं, इसलिए इसकी बिल्कुल भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये दिन महालया अमावस्या के बाद पितृ श्राद्ध अनुष्ठान के दौरान सबसे अधिक मनाया जाता है। गया में पिंडदान करने से पितृमुक्त हो जाता है व्यक्ति। गयाजी में भरणी श्राद्ध करने का महत्व। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु पर्वत से लेकर उत्तर मानस तक का भाग गया का सिर है। उसी को फाल्गु तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को परमगति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप विराजमान रहते हैं। पुंडरीकाक्षों भगवान जनार्दन का दर्शन करने पर मनुष्य अपने 3 ऋणों से मुक्त हो जाता है। गया तीर्थ में रथमार्ग और रुद्रपद आदि में कालेश्वर भगवान केदारनाथ का दर्शन करने से मनुष्य पितृ ऋण से विमुक्त हो जाता है। वहां पर पितामह ब्रह्मा का दर्शन करके वह पापमुक्त और प्रपितामह का दर्शन कर अनामिका की प्राप्ति करता है। इसी तरह गदाधर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्रयत्नपूर्वक प्रणाम करने से उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हे ब्रह्मर्षि, गया तीर्थ में मौन धारण करके जो व्यक्ति या महात्मा कंकारक का दर्शन करता है वह पितृ ऋण से विमुक्त हो जाता है और ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का महापर्व है पितृपक्ष, इसलिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उनकी आत्मा की सद्गति के लिए अवश्य हमें पितृदेवों की पूजा और नियमों का पालन करना चाहिए। धन्यवाद। इस वीडियो में एक नई धार्मिक कहानी, महत्वपूर्ण जानकारी जो आप तक बहुत प्रयासों के बाद पहुंचाई गई है। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि वीडियो अपलोड करते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे कीर्ति की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर पाएंगे सभी तरह की धार्मिक व्रत कथाएं और व्रत पूजा करने की विधि और धार्मिक जानकारी और साथ ही समय समय पर आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारियों। धन्यवाद।